आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध का जो धम्म है अपने जीवन में आचरण में जरूर ला रहे होंगे। एक अच्छा व्यक्ति बनने की जो कोशिश है वह आपकी बरकरार होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और इस 89वें भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस भाग में हम देखेंगे कि बुद्ध के धम्म के बारे में बाकी के लोगों का क्या दृष्टिकोण था, किस तरह से बुद्ध के धम्म को लोगों के द्वारा देखा गया, अभ्यासकों के द्वारा उसके बारे में क्या विचार रखे गए, इसके बारे में आज थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखी हुई जो किताब है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरे खंड में जो इसका तीसरा भाग है, दूसरा भाग है, जिसमें हम बुद्ध के धम्म के बारे में लोगों के दृष्टिकोण देखने वाले हैं। तो क्या विचार थे लोगों के, बाकी के अभ्यासकों के बुद्ध के धम्म के बारे में। तो बुद्ध का धम्म किस बात के ऊपर आधारित है, किस बात को वो तवज्जो देता है, इसके बारे में बुद्ध के अनुयायी जो है किन्हीं दो अनुयायियों में एक समानता उनके विचारों में नहीं दिखती। तो किसी को ऐसा लगता है कि बुद्ध ने अपने धर्म में सिर्फ समाधि को ज्यादा महत्व दिया है, तो कोई कहता है कि विपश्यना उसका आधार है। तो किसी लोगों का ऐसा कहना है कि वो किसी निश्चित ऐसे कुछ चुनिंदा दीक्षित लोगों का धम्म है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत से लोगों का वो धम्म है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो बुद्ध का ये जो रिलीजन है या धम्म है वो स्वार्थपूर्ण पलायन है सृष्टि से, इस संसार से। कुछ लोग कहते हैं कि अपने इच्छाओं को, अपने भावनाओं को दमन करने का एक धम्म है। कुछ लोग कहते हैं कि एक निरुत्साही ऐसा एक धम्म है, वो विचार है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह एक गूढ़वाद है, रहस्यवाद है। तो इस तरह से अनेक लोगों ने उसके ऊपर अपने विचार रखे कि बुद्ध का धम्म क्या सिखाता है, क्या उसका जोर किस पे जाता है, किस पे आधारित है बुद्ध का धम्म। तो किन्हीं एक ऐसे विचारवंतों में इसके बारे में कोई एक वाक्यता नहीं दिखती है। देखा जाए तो ये सब जो विचार यहाँ पे रखे गए हैं वह उन लोगों ने रखे गए हैं जो इतिहास के पंडित हैं, और इतिहास का लेखा जोखा रखते हुए जब एक प्रासंगिक तौर पे अगर उनका जो स्टडी होता है बुद्ध के धम्म के बारे में, तो उस विचारों को उन्होंने यहाँ पे जगह दी है। ये लोग कोई खास ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में स्टडी किया हो और बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी उसको लोगों के सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए उसका अभ्यास किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अभ्यासक है, जो बुद्ध के अनुयायी है, उनको अगर हमने ऐसे पूछा, ये जो अभी मैंने जो आपको बताया, तो इस तरह से जो लोग हैं ना वो जवाब देते हैं। तो बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है वो एक दूसरा दृष्टिकोण है। बाबा साहब एक ऐसे अभ्यासक है जो जीवन के अनेकों विभागों के स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं ना। जैसा एक मानव वंश शास्त्र है, इतिहास है, राजकारण है, समाज कारण है, अर्थ कारण है, सभी जो क्षेत्र है जो समाज को, व्यक्ति को के जीवन में एक हस्तक्षेप करते हैं और निर्णायक सिद्ध होते हैं, उन सभी क्षेत्रों का बाबा साहब ने अपने जीवन में अभ्यास किया है, ये हमें दिखता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने इन सभी दृष्टिकोणों से बुद्ध धम्म का जो विचार है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। इसलिए भाग यहाँ पे हमें दिखता है कि लोग, बाकी के जो लोगों का विचार है वह विचार संकुचित है, जो उन्होंने सिर्फ इतिहास का अभ्यास करते समय प्रासंगिक रास्ते में बुद्ध का धम्म मिल गया तो चलो इसको भी इसका भी बारे में कुछ लिखना है, इसलिए उन्होंने लिखा है। तो जब उनके जो अनुयायी है, जो कुछ भी विद्वान होंगे, उनको अगर हम पूछते हैं कि बुद्ध ने क्या सिखाया है, तो बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश है या नहीं, जब उनको जोर देके पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा के बारे में सिखाया है, यानी हिंसा मत करिए, ऐसा सिखाया है। तो बुद्ध ने अहिंसा सिखाई है, उन्होंने
प्रेम सिखाया है, करुणा सिखाई है, तो इनके बारे में वह बताते हैं। और इसके अलावा भी, यानी ये तो कुछ ठीक है, यह बात है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बुद्ध का सामाजिक संदेश है क्या? बाबा साहब उनसे सवाल पूछते हैं, क्या बुद्ध प्रेम मैत्री सिखाता है क्या? क्या बुद्ध समानता सिखाता है? बुद्ध ने न्याय के बारे में कुछ सिखाया है क्या? बुद्ध ने भातृभाव के बारे में कुछ सिखाया है क्या? बुद्ध ने स्वतंत्रता के बारे में कुछ सिखाया है क्या? तो हाँ, निश्चित ही सिखाया है। बुद्ध ये जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, उसको जवाब दे सकता है क्या? ऐसे बाबा साहब ने सवाल रखे हैं। तो ये सवाल जब रखे गए हैं, ये सवाल बाबा साहब ने किस आधार पे रखे होंगे, क्या उसका ये होगा दायित्व, यानी उनका मंशा क्या हो सकती है ये विचार रखने के बारे में। तो हम देखते हैं कि हम जब स्टडी करते तो हमें देखना होता है, और आपने भी ये देखना चाहिए कि अगर धर्म है, मैं धर्म की बात बोल रहा हूँ, अगर धर्म है और धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो फिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई है? और सामाजिकता का, सोशल का जो एक सब्जेक्ट आता है वो क्यों है? उसकी क्या जरूरत है? अगर धर्म है तो जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी है, फिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर लोग दुखी क्यों है? उनमें अनजस्टिस क्यों है? असमानता क्यों है? अन्याय क्यों है? तो ये इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये सब क्यों है? तो इसीलिए एक धम्म और धर्म में जो भेद हमें दिखता है कि धर्म, जैसे हमने पूर्व भागों में भी स्टडी किया है कि धर्म जो होता है वो अपौरुषीय होता है, जिसमें बदल नहीं किया जा सकता, जिसमें दिए गए जो भी कुछ भी क्रियाकर्म होंगे, जो कुछ भी व्रत वैकल्प होंगे, वो आपको करने हैं बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका कुशंका के, आपको वो जैसे के वैसे फॉलो करना है, अनुकरण करना है। तो धम्म जो है वह मूलतः पूरा का क्या है? सामाजिक है। एक ऐसे व्यक्ति ने जो जन्म लेता है, जिसने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, यानी कोई अवतार नहीं है, एक शुद्धोधन और महामाया का एक पुत्र है सिद्धार्थ, जिसने जन के लोगों का अनुभव का, संसार के लोगों के अनुभव का एक उनके मानसिक जो भावनाएं है, उनका जो ऐतिहासिक परंपराएं आए हैं, चल रही है, उन सभी का जो एक गहन अभ्यास करके जो है ना, यह एक सामाजिक धम्म का शोध किया है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं, जो एक आचरणों का नियम है। तो फिर बुद्धिज्म है, तो उसको भी क्या संविधान की जरूरत है क्या? क्या जैसे बाकी के धर्म है उनको भी, और धर्म अलग अलग देशों में विद्यमान है, उन्होंने भी अपने देशों में संविधानों की निर्मित की है, क्योंकि वो उस देश का जो डेली है, यानी दैनंदिनी व्यवहार है, वो अच्छी तरह से चले, वास्तविकता में चले, काल्पनिक में नहीं चले, इसलिए उन्होंने संविधानों की निर्मित की है। तो बुद्धिज्म अगर है तो उसको भी संविधान की जरूरत है क्या? उसको भी नियमावली की आवश्यकता है क्या? है कि नहीं? वह देखने के लिए बाबा साहब ने ये सवाल पूछे। और हम देखते हैं कि लोगों ने अनेकों आइडियोलॉजीज उत्पन्न हुई है, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि मार्क्सवाद हो गया, तो मार्क्सवाद को भी बुद्ध जवाब देता है क्या? है कि नहीं? ऐसा बाबा साहब ने सवाल उपस्थित किया है। तो निश्चित तौर पे हमें इस तरह से बुद्धिज्म की स्टडी करनी चाहिए। हर धर्म हर व्यक्ति को किसी धर्म का अनुयायी करके देखता है। क्या वह धर्म, कोई भी धर्म हो, वो किसी भी व्यक्ति को एक मनुष्य करके नहीं देखता। जैसे बुद्ध ने क्या कहा है कि हम सब क्या है? मनुष्य है, और हमें एक दूसरे की तरफ मनुष्यता के भावनाओं से देखना चाहिए। और जैसे हमारा आचरण है, जैसे हमें आचरण करने के लिए जो नियम दिए गए हैं, वह आचरण करते समय यह नहीं देखना है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है, दूसरा जो जिसके साथ में हम व्यवहार करने वाले हैं, वो कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन से जाति का है, स्त्री पुरुष है, ऐसा नहीं देखना है। हमें सिर्फ देखना है कि वो ये क्या है? एक व्यक्ति है, इंसान है। यह समझ के व्यवहार करना है। जब यह नैतिकता, यह सामाजिकता व्यक्ति का धर्म बनती है, धम्म बनती है, तो उसको ऐसे संविधान रूपी अनेक नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यानी उसको ये नहीं बोलना पड़ता कि तुम्हें अगर झूठ बोलोगे तो तुमको ये फलाना 420 का या किसी दूसरे केस हो सकती है, चोरी करोगे, किसी को फंसाओगे तो है कि नहीं, तो आपके ऊपर केस हो सकती है, फ्रॉड की केस हो सकती है। ऐसे उसको कहना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बुद्धिज्म के जो तत्व है वो व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों को नैतिकता के जोर पे आधार पे उसके आचरण में किस तरह का बदलाव हो इसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए यह वास्तविक फर्क है, और इसीलिए उसका अगर जो संविधान है, बाकी के देशों का संविधान है, भारत देश का संविधान है, तो ये जो संवैधानिक तत्व है, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, है कि नहीं, हम जिसे कहते हैं वैश्विक मूल्य है, वो कोई भी अगर स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, इन तत्वों का हम जब जिक्र भी करते हैं तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि भेदभाव हो रहा है, किसी धर्म के व्यक्ति को नहीं लगता। वो सब लोगों को वो क्या होती है, प्यारे होते हैं। तो यही तत्वों को जब किसी धर्म ने अपने तत्व बनाए होते हैं, बाकी के धर्मों ने तो नहीं बनाए, लेकिन बुद्ध ने इन सभी को क्या बनाया, अपने धर्म का तत्व बनाए हैं कि हम मैत्री करेंगे, सभी के साथ में शांति पूर्वक रहेंगे, सभी को मदद करेंगे, है कि नहीं। इस तरह से जो तत्व बनाए हैं, इस कारणवश जो है ना, जो संवैधानिक जो एक समाज निर्माण करने के लिए जो उसके धर्म के अंदर उसकी निहित भावना होनी चाहिए व्यक्ति की, तो व्यक्ति की निहित भावना, व्यक्ति की मनोभावना किस तरह से डेवलप होती है, विकसित होती है, तो उसके धर्म से विकसित होती है। तो वो उसका धर्म जिस तरह का होगा उस तरह से वह व्यक्ति की भावना विकसित होती रहती है। तो इसीलिए जब बुद्धिज्म जो है वो वास्तववादी धर्म है, उसके अनुयायियों की भावना भी वास्तववादी बनती है, सामाजिक बनती है। तो जब भी सामाजिक तौर पे कुछ हम स्वीकारते हैं, कुछ अनेकों नियम स्वीकारते हैं, कुछ लोगों में समानता निर्माण करने के लिए और कुछ विकसित नियमों को हम जब स्वीकारते हैं, तो बुद्धिज्म के अनुयायियों को वो स्वीकारने में कठिनाई नहीं जाती, है कि नहीं। तो यह बातें हमें समझना है। लोगों ने बुद्धिज्म को विपश्यना तक, साधना तक, कुछ गूढ़ तत्वों तक, है कि नहीं, सिर्फ उस तक क्या सीमित रखा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अभ्यासकों ने भी इन सभी तत्वों के बारे में बुद्धिज्म में क्या विचार है, बुद्ध ने क्या अपने शिक्षाएं दी है, इसके बारे में उन्होंने तो क्या कर दिया है, मुंह मोड़ लिया, इनकी तरफ देखा ही नहीं है। बुद्धिज्म को इस तरह से देखने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर व्यक्ति ने पक्षपाती पूर्ण व्यवहार करके बुद्धिज्म को दरकिनार करने का बहुत सा कोशिश किया है। लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा तत्व है जो सच्चे सोने जैसा है, जो सच्चे हीरे जैसा है, उसको हमें खोज के प्रकाशित करना है। वो तो स्वयं प्रकाशित ही है, हमें खुद को प्रकाशित करना है, उसको धारण करके, उसको अलंकृत करके। तो यह जो बातें हैं यह निश्चित तौर पे हमें समझने योग्य है, क्योंकि हमें अगर दूसरे नियमों की जरूरत पड़ती है तो इसका अर्थ ही यह है कि हमारा जो निहित पारंपरिक धर्म है वह हमारे समस्याओं को या हमें व्यक्ति समझकर व्यवहार करने में जो होना चाहिए वह करने के लिए पूरा एक सिद्ध नहीं हो रहा। इसलिए हमें बुद्धिज्म को देखना है कि बुद्धिज्म ने जो है इन सभी तत्वों को हमारा एक निहित आचार धर्म बनाया है। हम ये नहीं देखते कि वह क्या है, वह किस तरह का व्यक्ति ने पहनावा पहना है, किस धर्म का है। हमें बस वह व्यक्ति है, यही उसकी आइडेंटिटी है, और उसकी जो जरूरतें है, उसकी जो अड़चने है, उसको हमने दूर करना चाहिए और उसको उसकी मदद करनी चाहिए, है कि नहीं। और यह नहीं है कि वो उसका जो आचरण है अगर गलत हो फिर भी उसको हमने सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ये नहीं। बुद्धिज्म में इसके भी बारे में तत्व ज्ञान दिया है, नियमावली है, आचरण करते हम जब पढ़े हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा है और आगे भी हम इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। हमें तो आज सार रूप में मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने क्या देखा है। आज हमने देखा है कि बुद्धिज्म के बारे में जो लोगों ने अपने विचार रखे हैं कि वो एक गूढ़वाद है, वह एक सिर्फ विपස්සना समाधि पढ़ाता है। किसी का कहना है कि वह कुछ चुनिंदा लोगों का धम्म है, किसी का कहना है कि वो बड़े पैमाने का धम्म है। वो स्वार्थी पलायन भी कह दिया किसी ने भावनाओं को मारने वाला कह दिया, दमन करने वाला कह दिया, लेकिन ये सब झूठ है।
आप अगर प्रशिक्षित होते हैं तो आपको जीवन किस तरह से जीना चाहिए, इसका हम जब अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें ये समझ में आता है कि हमें किस तरह से जीना है और इस तरह से उस तरह से हम जीते हैं। और यही जो सवाल है, यही जीने का जो तरीका होता है जो सब जी सके, सबको संसार में अपना जीवन यापन कर सके, उदर निर्वाह कर सके, अपने उन्नति कर सके, ऐसा कोई आचार धर्म होना चाहिए। ऐसा कोई धर्म है क्या, ऐसा किसी सामाजिक संदेश बुद्ध ने दिया है क्या? तो हाँ, निश्चित ही दिया है। बाबा साहब ने यहाँ पे कहा है। और वो किस तरह का संदेश है? तो इन जो बुद्ध समानता सिखाता है क्या, बुद्ध मैत्री सिखाता है क्या, बुद्ध स्वतंत्रता सिखाता है क्या, बुद्ध न्याय सिखाता है क्या, बुद्ध भातृभाव सिखाता है क्या? तो इन सब सवालों के जब जवाब हमें बुद्ध देते हैं तब हमें समझ में आता है कि बुद्ध ने ये सभी चीजों का जवाब दिया है। सामाजिक संदेश भी बुद्ध ने दिया है। ये आगे के भागों में हम समझने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस भाग को जरूर समझ गए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि बुद्ध के धम्म में वास्तवता हम एक दूसरे को जोड़ने वाला धम्म है, ना कि धर्म जो व्यक्ति को धार्मिक तत्व ज्ञानों के आधार पर गिनता है, उसका आइडेंटिटी होती है, उसकी क्या होता है, उसका एक दर्जा होता है। लेकिन धम्म में व्यक्ति ही काफी है, व्यक्ति उसकी इंसान है, उसकी यही पहचान काफी होती है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भाग आज का समझ में आया होगा और कुछ विचार होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्र और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में उनको जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो वीडियोस हम बनाते हैं तो आपके पास में समय पे पहुंचे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उसका जो सीक्वेंस होता है उसके आधार पे आप उसको देख सके, निश्चित ही अपने आचरण में सुधार न ला सके और एक अच्छा व्यक्ति बने, है ना। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।